हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल श्री साइंस लेक्चर में एक और नए क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तर एवं द्विघात समीकरण का उपयोग करके इसका मूल ज्ञात कीजिए। क्या यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया है, इसका विविक्तर एवं द्विघात समीकरण का उपयोग करके इसका मूल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 क्या दिया है, प्लस 4 बराबर 0। हमारा द्विघात समीकरण दिया है। यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होता है। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के द्विघात समीकरण फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमारा a क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा x से पहले वाला, यानी कि हमारा a बराबर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। और b हमारा क्या हो जाएगा, bx, तो यहाँ पे x है तो x से पहले क्या है, तो हमारा b बराबर हो जाएगा माइनस के 4√3 हो जाएगा। प्लस c हमारा क्या है, तो c के जगह पर 4 है, यानी कि c की जगह पर हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले विविक्तर एवं द्विघात समीकरण का उपयोग करके मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे विविक्तर d बराबर हमारा फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखिए हमारा b क्या है, तो b है माइनस के 4√3, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, एक जगह पर हमारा कितना है, तो 3 है, और c के जगह पर क्या है, तो हमारा 4 है। अब यहाँ पे देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 गुने -4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 चौको 16, यानी कि -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट का मान होता है वो 1/2 होता है, और स्क्वायर से 1/2 कट जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, और 16 से 3 में गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा 48 हो जाएगा, माइनस के 4 तिये 12 और 12 चौ 48 हो जाएगा। यहाँ पे भी 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा d का जो वैल्यू हो जाएगा, वो d का वैल्यू जो हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए जब d का वैल्यू 0 होता है तो हमारा प्रकृति जो होता है वो प्रकृति होता है मूल वास्तविक एवं समान होता है। क्या होता है, यहाँ पे प्रकृति इसका लिखेंगे तो इसका प्रकृति हो जाएगा मूल वास्तविक एवं समान होंगे, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो अब यहाँ पे हमारा बोला है हमें कि इसका द्विघात समीकरण का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण x बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे, द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। क्या होता है, √d/2a। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा -b, हमारा b क्या है, तो b है माइनस के 4√3। तो यहाँ पे माइनस पहले से भी है, और यहाँ पे -4√3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 4√3, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है और पहले से भी माइनस है। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्लस माइनस हो जाएगा और रूट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर आप 0 नहीं भी लिखेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जोड़ने या घटाने पे उतना ही रहेगा। बटा में हो जाएगा 2a, एक जगह पर हमारा कितना है, तो 3 है। कितना है, 3 है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 4√3। क्या लिखेंगे, 4√3 अपॉन में 3 दूना 6। क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, क्योंकि प्लस माइनस 0 करेंगे तो उतना ही रहेगा, वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 से काट देंगे इसको 2 बार में, इसको काट देंगे 3 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3/3। और दूसरा वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यही हो जाएगा 2√3/3। अगर यहाँ पे आप 0 में प्लस करते तो भी यही वैल्यू आता। अगर यहाँ पे 4√3 माइनस के 0 कीजिएगा और यहाँ पे 6 लिखिएगा बट्टा में, तब भी यही वैल्यू आएगा। यहाँ पे 2 से 4 कट जाएगा और 3 से, तो यही देखिए यहाँ पे हमारा प्रकृति क्या बोला था, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो हमारा मूल कितना है, 2√3/3, यानी कि मूल वास्तविक है और समान है। क्या है, समान है। तो यही देखिए आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मूल जो हो जाएगा 2√3/3 और 2√3/3। यही देखिए हमारा आंसर हो गया।
तो हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 5 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।